अथ सप्तमं काण्डं प्रथमं सूक्तं ऋषिः अथर्वा ब्रह्मवर्चसकामः देवता आत्मा छन्दः त्रिष्टुप् विराट जगति। मंत्र एक। धीते वाये अनयन् वाचो अग्रं मनसा वाये अवदन्वितानि तृतीयेन ब्रह्मणा वा वृदानस्तुरीयेणामन्वतनामधेनो। भाषार्थ। जिन लोगों ने एक अपने कर्म से वेदवाणी के श्रेष्ठपन को निश्चय करके पाया है और जिन्होंने दूसरे विज्ञान से सत्य वचन बोले हैं और जो तीसरे हमारे कर्म और विज्ञान से परे प्रबुद्ध ब्रह्म परमात्मा के साथ वृद्धि करते रहे हैं, उन लोगों ने चौथे कर्म विज्ञान और ब्रह्म से अपना धर्म अर्थ काम से प्राप्त मोक्ष पद के साथ तृप्त करने वाली शक्ति परमात्मा के नाम अर्थात तत्व को जाना है। भावार्थ। जो योगी जन वेद के तत्व को जानकर कर्म करते और विज्ञान पूर्वक सत्य का उपदेश करके परमेश्वर की अपार महिमा को खोजते आगे बढ़ते जाते हैं, वे ही मोक्ष पद पाकर परमात्मा की आज्ञा में विचरते हुए स्वतंत्रता से आनंद भोगते हैं। मंत्र 2। सवेद पुत्रः पितरं समातरं सूनुर्भुवत् स भुवत् पुनर्मगः सद्यामूर्णोदन्तरिक्षं स्वसहितं विश्वभवत् स अभवत्। भाषार्थ। वह अनेक प्रकार रक्षा करने वाला परमेश्वर पालन के हेतु सूर्य को, वह निर्माण के कारण भूमि को जानता है, वह सर्व प्रेरक है, वह बारंबार धन दाता है, उसने आकाश और प्रकाशमान सूर्यलोक को घेर लिया है, वह इस जगत में व्याप रहा है, वही समीप होकर वर्तमान हुआ है। भावार्थ। जो परमात्मा सूर्य पृथ्वी आदि ब्रह्मांड में व्याप कर सबका धारण कर रहा है, वही हम में भरपूर है। ऐसा समझने वाले पुरुष आत्मबल पाकर पुरुषार्थी होते हैं। सूक्त 2। अथ द्वितीयं सूक्तं ऋषिः अथर्वा ब्रह्मवर्चसकामः देवता आत्मा छन्दः त्रिष्टुप्। मंत्र 1। अथर्वाणं पितरं देवबन्धुं मातुर्गर्भं पितुरसंयुवानं यैमं यज्ञं मनसा चिकेत प्रणोवोचस्तमिहेऽब्रवः। भाषार्थ। जिस आपने इस पूजनीय पालन करता विद्वानों के हितकारी निर्माण के कारण पृथ्वी के गर्भ अर्थात गर्भ समान व्यापक पालन हेतु सूर्य के प्राण संयोजक वियोजक निश्चल परमेश्वर को विज्ञान के साथ जाना है और जिस तूने हमें अच्छे प्रकार उपदेश किया है, सो तू उस ब्रह्म का यहाँ पर ही उपदेश कर। भावार्थ। जिन महर्षियों ने सर्वनियंता परमेश्वर के गुणों को साक्षात किया है, उनके उपदेशों को श्रवण मनन और निधिध्यासन से बार बार विचार द्वारा आनंद प्राप्त करें। सूक्त 3। अथ तृतीयं सूक्तं ऋषिः अथर्वा ब्रह्मवर्चसकामः देवता आत्मा छन्दः त्रिष्टुप्। मंत्र 1। अयाविष्टा जनयन् कर्मराणि सहिद्रिणिरुर्वराय गातुः स प्रत्युदैद्धरुणं मध्वो अग्रं स्वया तन्वा तन्वमैरयात्। भाषार्थ। इस रीति से कर्मों को प्रकट करते हुए दुखनाशक प्रकाशमान विस्तीर्ण पाने योग्य व गाने योग्य प्रभु ने ही उत्तम फल के लिए ज्ञान के धारण योग्य श्रेष्ठ वन को प्रत्यक्ष उदय किया है और अपनी विस्तृत शक्ति से विस्तृत सृष्टि को प्रकट किया है। भावार्थ। जिस प्रकाश रूप दया में परमात्मा ने हमारे सुख के लिए संसार रचा और वेद ज्ञान दिया है, उसके उपकारों को विचारते हुए हम सदा सुधार करते रहें। सूक्त 4। अथ चतुर्थं सूक्तं ऋषिः अथर्वा ब्रह्मवर्चसकामः देवता वायुः छन्दः त्रिष्टुप्। मंत्र 1। एकया च दशभिश्चासूते द्वाभ्यामिष्ट एवं सत्या च
तिसृभिश्च वासे त्रिंशता च वियुग्भिर्वाययता विमुञ्च। भाषार्थ। हे बड़े दानी परमात्मन, हमारी इच्छा पूर्ति के लिए 1 और 10 11 है, 2 और 20 22 और 3 और 30 30 विशेष योजनाओं के साथ हमें तूने चलता है। हे सर्वव्यापक ईश्वर, उनको यहाँ हम में विशेष करके छोड़ दो। भावार्थ। इस मंत्र में गणित विद्या के संकलन और गुणन का मूल है, जैसे 1 + 10 = 11 है, 2 + 20 = 22, 3 + 30 = 33 इत्यादि, तथा 11 + 11 = 22, 11 + 22 = 33 इत्यादि, 11 × 1 = 11, 11 × 2 = 22, 11 × 3 = 33 इत्यादि। 11 योजनाएं शरीर की हैं, अर्थात 2 नासिका, 2 स्रोत, 2 नेत्र, 1 मुख, 1 पायु, 1 उपस्थ, 1 नाभि और 1 ब्रह्मरंध्र। इसी से शरीर का नाम एकादशपुर भी है। 22 योजनाएं यह हैं: 5 महाभूत, 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 1 अंतःकरण, 1 बुद्धि। 33 योजनाएं व देवता यह हैं: 8 वसु अर्थात अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, आदित्य, द्यो व प्रकाश, चंद्रमा और नक्षत्र। 11 रुद्र अर्थात प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय। यह 10 प्राण और 11वां जीवात्मा। 12 आदित्य अर्थात महीने, 1 इंद्र अर्थात बिजली, 1 प्रजापति अर्थात यज्ञ। आशय यह है कि जिस परमात्मा ने शरीर की 11 योजनाओं, 22 पंचभूत आदि और 33 देवताओं द्वारा हमारा उपकार किया है, हम उसी जगदीश्वर की कृपा से इन सब पदार्थों से उपकार लेकर आनंद भोगें। सूक्त 5। अथ पंचमं सूक्तम्। ऋषिः अथर्वा ब्रह्मवर्चसकामः देवता आत्मा छन्दः त्रिष्टुप् पंक्तिः अनुष्टुप्। मंत्र 1। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। भाषार्थ। विद्वानों ने अपने पूजनीय कर्म से पूजनीय परमात्मा को पूजा है। वे उनके धारण योग्य आदि धर्म मुख्य प्रथम कर्तव्य थे। उन महापुरुषों ने ही दुख रहित परमेश्वर को पाया है, जिस परमेश्वर में रहकर पहले बड़े बड़े साधनीय श्रेष्ठ कर्मों के साधने वाले लोग देवता अर्थात विजयी होते हैं। भावार्थ। जितेंद्रिय योगी जनों ने वेद विज्ञान, योगाभ्यास आदि साधनों से उस परमात्मा को पाया है, जिसके आश्रय से पूरे साध्य साधु उपकार साधक ही संसार में जय पाते हैं। मंत्र 2। यज्ञो बभूव सा बभूव स प्रजज्ञे सौवाभृते पुनः स देवानामधिपतिर्बभूव सोऽस्मासु द्रविणमादधातु। भाषार्थ। वह परमेश्वर पूजनीय हुआ और सब और व्यापक हुआ। वह अच्छे प्रकार जाना गया, वह निश्चय करके बढ़ा, वह दिव्य वायु, सूर्य आदि लोकों का अधिपति हुआ। वही हमारे बीच प्रापरणीय बल सब ओर से धारण करे। भावार्थ। सर्वपूजनीय, सर्वांतर्यामी, सर्वज्ञ, सदा प्रबुद्ध परमेश्वर के उपासक लोग आत्मिक बल बढ़ाकर मोक्ष सुख पाते हैं। मंत्र 3। यद्देवा देवान् विशायजन्ता मर्त्यान् मनसा मर्त्येन मदेम तत्र परमेभ्यो मन् पश्येम तदुदितौ सूर्यस्य। भाषार्थ। जितेंद्रिय विद्वानों ने जिस ब्रह्म के न मरे हुए अविनाशी उत्तम गुणों का अपने देने और लेने योग्य कर्म से और न मरे हुए अर्थात जीते जागते मन से सत्कार, संगतिकरण और दान किया है, उस सबसे बड़े विविध रक्षक ब्रह्म में हम आनंद भोगें और उस ब्रह्म को सूर्य के उदय में बिना रोक हम देखते रहें।
भावार्थ। जो मनुष्य परमात्मा के नित्य उपकारी गुणों को अपने पूर्ण विश्वास और पुरुषार्थ से साक्षात्कार करते हैं, वे ही जीवित पुरुष आनंद भोगते हुए परमात्मा का दर्शन करते हुए अविद्या को मिटाकर विचरते हैं, जैसे सूर्य निकलने पर अंधकार मिटकर प्रकाश हो जाता है। मंत्र 4। यत्पुरुषेण विषायज्यं देवा अतन्वता अस्ति नु तस्मादोजेयो यद्विहव्येने जिरे। भाषार्थ। जब विद्वानों ने अपने अग्रगामी आत्मा के साथ देने और लेने योग्य व्यवहार से पूजनीय ब्रह्म को फैलाया, वह ब्रह्म अब उस आत्मा से अधिक बलवान हुआ जिस ब्रह्म को उन्होंने विशेष देने योग्य व्यवहार से पूजा था। भावार्थ। विद्वान योगी महात्माओं ने यह साक्षात किया है कि इस जीवात्मा से अधिक ओजस्वी शक्ति विशेष परमेश्वर सब ब्रह्मांड को चला रहा है। मंत्र 5। मुग्धा देवा सुनाय जन्तोत गौरंगै पुरुदाय जन्ता यैमं यज्ञं मनसा चिकेत प्रणोभोजस्तमिहेह प्रवः। भाषार्थ। विद्वान लोग ईश्वर की सीमा के विषय में मूढ़ होकर भी ज्ञान से परमात्मा को मिले हैं और वेदवाणी के अंगों से उसे विविध प्रकार से पूजा है। जिस आपने इस पूजनीय परमेश्वर को विज्ञान के साथ जाना है और जिस आपने हमें अच्छे प्रकार उपदेश किया है, सो आप उस परमेश्वर का यहाँ पर ही उपदेश करें। भावार्थ। ऋषि मुनि लोग असीम अनादि अनंत परमेश्वर को सबसे बलिष्ठ जानकर ही विज्ञान पूर्वक आगे बढ़ते और उसका उपदेश करके संसार को आगे बढ़ाते हैं। सूक्त 6। अथ षष्ठं सूक्तम् ऋषिः अथर्वा ब्रह्मवर्चसकामः देवता अदितिः छन्दः त्रिष्टुप् भुरिक्त्रिष्टुप् विराट जगति। मंत्र 1। अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पंच जना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम्। भाषार्थ। अधीन व अखंडित अदिति अर्थात प्रकृति से, प्रकाशमान सूर्य अदिति से, मध्यवर्ती आकाश अदिति से हमारी माता, वह हमारा पिता, वह हमारा पुत्र अर्थात संतान है। अदिति से सब दिव्य गुण वाले पदार्थ, अदिति से विस्तृत व पंचभूत रचित सब जीव, अदिति से उत्पन्न जगत और उत्पन्न होने वाला जगत है। भावार्थ। जो संसार उत्पन्न हुआ है और जो आगे उत्पन्न होगा, वह सब ईश्वर नियम के अनुसार अदिति व प्रकृति अर्थात जगत के कारण से रचा जाता है। मंत्र 2। महीमूषु मातरं सुव्रतानामृतस्य पत्नीमवसे हवामहे तु विक्षत्रामजरन्ति मुरुचिं सुशर्माणमदितिं सुप्रणीतिम्। भाषार्थ। पूजनीय माता के समान हितकारिणी, सुकर्मियों के सत्य धर्म की रक्षा करने वाली, बहुत बल व धन वाली, न घटने वाली, बहुत फैली हुई, उत्तम घर व सुख वाली, बहुत सुंदर नीति वाली अदिति अधीन पृथ्वी को ही अपनी रक्षा के लिए अच्छे प्रकार हम बुलाते हैं। भावार्थ। जो मनुष्य पृथ्वी के गुणों में चतुर होते हैं, वे ही राज्य भोगने, बल और धन बढ़ाने, धार्मिक नीति चलाने और प्रजा पालने आदि शुभ गुणों के योग्य होते हैं। मंत्र 3। सूत्रामाणं पृथिवीं व्यामनेहसं सुशर्माणमदितिं सुप्रणीतिम् दैवीं नावं स्वरित्रामनागसो अस्रवन्तीमारुहेमा स्वस्तये। भाषार्थ। अच्छे प्रकार रक्षा करने हारी, फैली हुई, प्राप्ति योग्य, अखंडित, अत्यंत सुख देने वाली, बहुत सुंदर नीति वाली, अदिति अधीन वेद विद्यारूप, देवताओं विद्वानों की बनाई हुई सुंदर बल्लियों वाली, न चूने वाली नाव पर आनंद के लिए निर्दोष हम चढ़ें। भावार्थ। जो मनुष्य अखंड वेद विद्या को प्राप्त होते हैं, वे संसार के विघ्नों से
ऐसे पार होते हैं जैसे विज्ञानी शिल्पी की बनाई नाव से चढ़कर समुद्र को पार जाते हैं। मंत्र 4। वाजस्यनुप्रसवे मातरं महीमदितिं नाम वचसा करामहे यस्या उपस्थौ ऊर्ध्वन्तरिक्षं सानः सर्व त्रिवरुथं नियच्छात्। भाषार्थ। अन्न व बल के उत्पन्न करने में अब निर्माण करने वाली विशाल अधीन शक्ति परमेश्वर को प्रसिद्ध रूप से वेद वाक्य के साथ हम स्वीकार करें। जिस शक्ति की गोद में वह बड़ा आकाश है, वह हमें 3 प्रकार की आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक सुखों वाला घर नियम के साथ देवे। भावार्थ। जो परमेश्वर सब जगत का निर्माता और नियंता है, उसकी उपासना ही से सब मनुष्य अपना ऐश्वर्य बढ़ावें। सूक्त 7। अथ सप्तमं सूक्तम् ऋषिः अथर्वा ब्रह्मवर्चसकामः देवता अदितिः छन्दः आर्षि जगति। मंत्र 1। दिते पुत्राणामदितेरकार्षमवदेवानां प्रियतामनर्मणाम् तेषामिदामकविशक् समुद्रियं नैनान्नमसा परो अस्ति कश्चन। भाषार्थ। दीनता से शुद्ध करने वाले व बहुत बचाने वाले, अधीनता के देने वाले व प्रकाश करने वाले, बड़े गुण वाले, हिंसा न करने वाले वाजे उन पुरुषों के धारण सामर्थ्य को ही गहराई से युक्त पार्थिव और अंतरिक्ष समुद्र में रहने वाला निश्चय करके मैंने जाना है। कोई भी शत्रु इनको उनके अन्न व सत्कार के कारण नहीं पाता है। भावार्थ। जो धर्मात्मा मनुष्य दीनता छोड़कर संसार में आत्मा और शरीर की अधीनता का दान करते हैं, वे पृथ्वी और आकाश में यान विमान आदि द्वारा अधिकार जमाते और शत्रुओं को जीतते हैं। सूक्त 8। अथ अष्टमं सूक्तम् ऋषिः उपरि बभ्रवः देवता बृहस्पतिः छन्दः तृष्टुप्। मंत्र 1। भद्रादधिश्रेयः बृहस्पतिः पुरहिता ते अस्तु अधीममस्यावरा पृथिव्या आरे शत्रुं कृणुहि सर्ववीरम्। भाषार्थ। हे मनुष्य, एक मंगल कर्म से अधिक मंगलकारी कर्म को अधिकार पूर्वक अच्छे प्रकार प्राप्त हो। बड़े बड़े लोगों का पालन परमेश्वर तेरा अग्रगामी होवे। फिर तू इस अपने आत्मा को इस पृथ्वी के श्रेष्ठ फल में शत्रुओं से दूर, सर्ववीर सम्य वीर सब ओर से बना। भावार्थ। जो मनुष्य परमेश्वर के आश्रय से अधिक उन्नति करते हुए आगे बढ़ जाते हैं, वे ही सर्ववार निर्विघ्नता से अपना जीवन सफल करते हैं। सूक्त 9। अथ नवमं सूक्तम् ऋषिः उपरि बभ्रवः देवता पूषा छन्दः तृष्टुप् त्रिपदा आर्षि गायत्री अनुष्टुप्। मंत्र 1। प्रपदे पथामजनिष्ठपूषा प्रपदे दिव प्रपदे पृथिव्या उभेय विप्रियतमे सदस्ते आच पराच चरति प्रजानन्। भाषार्थ। पूषा पोषण करने वाला परमेश्वर सब मार्गों में से चौड़े मार्ग में, सूर्य के चौड़े मार्ग में और पृथ्वी के चौड़े मार्ग में प्रकट हुआ है। बड़ा विद्वान वह, दोनों परस्पर अति प्रिय एक साथ स्थिति करने वाले सूर्य और पृथ्वी लोक में हमारे निकट और दूर विचरता रहता है। भावार्थ। जो परमात्मा सूर्य पृथ्वी आदि लोकों को परस्पर आकर्षण से धारण करता है, वही हमारा पालन पोषण करता है, चाहे हम अपने घर के निकट व दूर हों। मंत्र 2। ऊषे माचानुवेद सर्वासु अस्मावयतमेनेषत् स्वस्तिदाः गृणिः सर्ववीरो अप्रयुच्छन् पुरयेतु प्रजानन्। भाषार्थ। पूषा अर्थात पोषण करने वाला परमेश्वर इन सब दिशाओं को लगातार जानता है। वह हमें अत्यंत अभय अर्थात मार्ग से ले चले। मंगलदाता, बड़ा प्रकाशमान, सब में वीर, बड़ा विद्वान वह बिना चूक किए हुए हमारे आगे आगे चले।
भावार्थ सर्वव्यापक मंगलप्रद सर्ववीर महाबुद्धिमान परमेश्वर को निरंतर सहायक जानकर मनुष्य उत्तम कर्मों में आगे बढ़ें। मंत्र 3। पूषन्तवव्रते वयं नरिष्येम कदाचन स्तोतारस्तैरस्मसि। भाषार्थ हे पूषा अर्थात पालन करने वाले परमेश्वर, आपके वर्णीय नियम में रहकर हम कभी भी न दुखी होवें। यहाँ पर आपकी स्तुति करने वाले हम लोग हैं। भावार्थ पुरुषार्थी लोग परमेश्वर के गुण और कर्मों के अनुकूल चलकर सदा सुखी रहते हैं। मंत्र 4। परिपूषा परस्तादस्तं ददातु दक्षिणं पुनर्नो नष्टमाजतु समनष्टेन गमेमहि। भाषार्थ पूषा अर्थात पोषण करने वाला परमात्मा अपना दाहिना हाथ पीछे से हमारे पुरुषार्थानुकूल सब ओर धारण करे, वह हमें नष्ट बल को फिर लावे, अर्थात पाए हुए नष्ट बल के साथ हम मिले रहें। भावार्थ जैसे मनुष्य बाएं हाथ की अपेक्षा दाहिने हाथ से अधिक पुरुषार्थ करता है, वैसे ही परमात्मा अपनी पूषण कृपा हम पर रखे, जिससे हम प्रयत्न पूर्वक अपने खोए बल अर्थात प्रारब्ध फल को फिर पाकर रख सकें। सूक्त 10। अथ दशमं सूक्तम् ऋषिः शौनकः देवता सरस्वती छन्दः त्रिष्टुप्। मंत्र 1। यस्ते स्तराश्वसयुर्यो मयो भूर्यः सुम्नयुस्सु अभो यस्सु तत्रः येन विश्वा पुष्यसि वार्याणि सरस्वती तमिह धातवेकः। भाषार्थ हे सरस्वती विज्ञानवती स्त्री व वेद विद्या, जो तेरा स्तन दूध का आधार प्रशंसा पाने वाला, जो सुख देने वाला और जो उपकार करने वाला, अच्छे प्रकार ग्रहण योग्य और जो बड़ा दानी है, जिस स्तन से सब स्वीकरणीय अंगों को तू पुष्ट करती है, उस स्तन को यहाँ पीने के लिए तूने ठीक किया है। भावार्थ जिस प्रकार विदुषी माता का दूध पीकर बालक शरीर से पुष्ट हो कांतिमान होता है, वैसे ही विद्वान पुरुष वेद विद्या का अमृत पान करके आत्मबल से पुष्ट होकर कीर्तिमान होता है। सूक्त 11। अथ एकादशं सूक्तम् ऋषिः शौनकः देवता सरस्वती छन्दः त्रिष्टुप्। मंत्र 1। यस्ते प्रदुस्तनयित्नुर्यरिषु देवः केतुर्विश्वमाभूषतीदम् मानो वधिर्विद्युता देवसस्यं मोतवधिरश्मिभिः सूर्यस्य। भाषार्थ हे जलदाता मेघ, जो तेरा विस्तीर्ण और जो इधर उधर चलने वाला व बड़ा आकाश में रहने वाला जताने वाला झंडा रूप गर्जन इस सब स्थान में व्याप्ता है, हमारे धान्य को चमचमाती बिजली से मत नाश कर और सूर्य की किरणों से भी मत सुखा। भावार्थ मनुष्य अतिवृष्टि अनावृष्टि आदि दैवी विपत्तियों का विचार रखकर पहले से अन्न आदि के संचय से रक्षा का उपाय कर लेवे। सूक्त 12। अथ द्वादशं सूक्तम् ऋषिः शौनकः देवता सभा समितिः पितरश्च सभा इन्द्रः मनः छन्दः भुरिक्त्रिष्टुप् अनुष्टुप्। मंत्र 1। सभा च मासमितिश्चावतां प्रजापतेर्दुहितरौ संविधाने येनासङ्गच्छा उपमास शिक्षा चारु वदानि पितरः संगतेषु। भाषार्थ प्रजापति अर्थात प्रजा रक्षक पुरुषार्थ की पूर्ण करने वाली व 2 पुत्रियों के समान हितकारी यथावत मेल वाली सभा विद्वानों की संगति और एकता मुझे तृप्त करे। जिस पुरुष के साथ मैं मिलूं वह मुझे आदर से समर्थ करे। हे पितरों, पालन करने वाले विद्वानों, सम्मेलनों के बीच में ठीक ठीक बोलूं। भावार्थ सभापति ऐसा सुशिक्षित और सुयोग्य पुरुष हो
कि संगठन की सफलता के लिए सब सभासद एकमत हो जावें और उसके धार्मिक वचन को मानकर उसके सहायक रहें। मंत्र 2। विद्मते सवेनामनरिष्टानामवासे ये ते च सभासदस्ते मे सन्तु सवाचसः। भाषार्थ। हे सभा, तेरा नाम हम जानते हैं, तू नरों को इष्ट देवी ही नाम वाली है, और जो कोई तेरे सभासद हैं वे सब मेरे लिए एक वचन होवें। भावार्थ। उसी सभा से मनुष्यों का इष्ट सिद्ध होता है जहाँ पर सभापति और सभासद एक मन होकर धर्म का प्रचार करते हैं। मंत्र 3। येषामहं समासीनानां वर्चो विज्ञानमाददे अस्या सर्वस्या संसदो मामिन्द्र भगिनं कृणु। भाषार्थ। मैं सभापति इन यथावत बैठे हुए पुरुषों का तेज और विज्ञान अंगीकार करता हूँ। हे परमेश्वर, तुझको इस सब सभा का ऐश्वर्यवान कर। भावार्थ। जहाँ सभापति और सब सभासद एक मत होकर अपना पराक्रम और विज्ञान अर्थात सूक्ष्म विचार बढ़ाते हैं, वहाँ पर सब ऐश्वर्यवान होते हैं। मंत्र 4। यद्वो मनः परागतं यद्बद्धमिह वेहवा तद्भावर्तयामसि मयिवोरमतां मनः। भाषार्थ। हे सभासदों, जो तुम्हारा मन उचट गया है अथवा जो इधर उधर कुल विषयों में बंधा हुआ है, हम लौटाते हैं। तुम्हारा मन मुझ में ठहर जावे। भावार्थ। सभापति अपनी विशेष विज्ञानता से सभासदों का ध्यान निर्धारित विषय पर खींचकर कार्य सिद्ध करे। सूक्त 13। अथ त्रयोदशं सूक्तम्। ऋषिः अथर्वा द्विषो वर्चो हर्तुकामः देवता सूर्यः छन्दः अनुष्टुप्। मंत्र 1। यथा सूर्यो नक्षत्राणाम् उद्यंस्तेजांस्याददे एवास्त्रीणां च पुंसां च दिशतां वर्च आददे। भाषार्थ। जैसे उदय होते हुए सूर्य ने नक्षत्रों के तेजों को ले लिया है, वैसे ही द्वेषी स्त्रियों और पुरुषों का तेज मैंने ले लिया है। भावार्थ। मनुष्य अधर्मी बैरियों को दबाकर ऐसा निस्तेज कर देवे जैसे सूर्य के निकलने पर तारे निस्तेज हो जाते हैं। मंत्र 2। यावन्तो मासपत्नानामायन्तं प्रतिपश्यथ उद्यंसूर्यैव सुप्तानां द्विषतां वर्चाददे। भाषार्थ। शत्रुओं में से जितने लोग तुम मुझ आते हुए को निहारते हो, उन बैरियों का तेज मैं लिए लेता हूँ, जैसे उदय होता हुआ सूर्य सोते हुए पुरुषों का। भावार्थ। जैसे सूर्य के उदय होने पर सोने वाले आलसियों का बल घट जाता है, वैसे तेजस्वी पुरुष अपने बैरियों को पराक्रम विहीन कर देवे। इति प्रथमो अनुवाक है। अथ द्वितीयो अनुवाक है। सूक्त 14। अथ चतुर्दशं सूक्तम्। ऋषिः अथर्वा देवता सविता छन्दः अनुष्टुप् त्रिष्टुप् जगति। मंत्र 1। अभित्यं देवं सवितारमोऽन्यो कविक्रतुम् अर्चामि सत्यसवं रत्नधाम विप्रियं मतिम्। भाषार्थ। उस सुखदाता सूर्य और पृथ्वी के उत्पन्न करने वाले, सर्वज्ञ बुद्धि व कर्म वाले, सच्चे ऐश्वर्य वाले, रमणीय विज्ञानों व हीरा आदि को व लोकों के धारण करने वाले, प्रीति करने वाले, मनन करने वाले परमेश्वर को बहुत भले प्रकार में पूजता हूँ। भावार्थ। राजा, प्रजा और सब विद्वान लोग उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करके सदा धर्म के अनुकूल बरतें और आनंद भोगें। मंत्र 2। ऊर्ध्वायस्यामतिर्वादिद्युतत्सवीमने हिरण्यपाणेरमिलित शुक्रतु कृपात् स्वहा। भाषार्थ। जिसकी ऊंची व्यापने वाली चमक सृष्टि के बीच चमकी हुई है, अंधकार व दारिद्रता हरने वाले सूर्य आदि और स्वर्ण आदि तेजों के
व्यवहार वाले, उत्तम बुद्धि व कर्म वाले उस ईश्वर ने अपने सामर्थ्य से स्वर्ग अर्थात मोक्ष सुख रचा है। भावार्थ, उस जगदीश्वर की अनंत शक्ति का विचार करके मनुष्य मोक्ष आनंद के लिए सदा प्रयत्न करें। मंत्र 3। सावेहृदेव प्रथमाय पित्रे भस्माणमस्मै वरिमाणमस्मै अथास्मभ्यं सवितर्वार्याणि दिवो दिवा सुवा भूरि पश्वः। भाषार्थ, हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, आपने ही हमसे पहले वर्तमान पालन करने वाले इस पुरुष को और इस दूसरे पुरुष को उच्च स्थान और फैला हुआ उत्तमपन दिया है। सो हे सर्व प्रेरक परमेश्वर, हमें सब दिनों उत्तम विज्ञान और धन और बहुत मनुष्य, गो, घोड़ा, हाथी आदि भेजता रहे। भावार्थ, जिस प्रकार परमेश्वर ने हमसे पहले उपकारी महात्माओं को उच्च पदवी दी है, वैसे ही परमेश्वर की आज्ञा मानकर हम भी सुख के भागी होंगे। मंत्र 4। दमूरादेव सविता वरेण्यो ददद्रत्नं दक्षं पितृभ्य आयुंसे विभात सोमं मवदधेरमिष्टे परिस्माचित्क्रमणे। दमनशील, शांत स्वभाव, व्यवहार कुशल, स्वीकार योग्य, चलाने वाला पुरुष, पालन करने वाले विद्वानों के हित के लिए रमणीय धन, बल और जीवन साधनों को धारण करता हुआ अमृत का पान करे और इस परमेश्वर को यज्ञ में प्रसन्न करे। सब और चलने वाला पुरुष ही इस परमेश्वर के धर्म अर्थात नियम में चला जाता है। भावार्थ, जो मनुष्य विद्वानों की सेवा करते हैं और सर्वत्र गति होते हैं, वे ही आनंद रस पीते हुए ईश्वर की आज्ञा का पालन करके आनंद भोगते हैं। सूक्त 15। अथ पंचदशं सूक्तम् ऋषिः भृगुः देवता सविता छन्दः त्रिष्टुप्। मंत्र 1। तां सवितः सत्यसवां सुचित्रामाहं वृणे सुमतिं विश्ववारां यामस्य कण्वो वधुवत्प्रपेनां सहस्रधारां महिषो भगाय। भाषार्थ, हे सब ऐश्वर्य वाले आचार्य, उस सत्य ऐश्वर्य वाली बड़ी विचित्र सबसे स्वीकार करने योग्य सुमति अर्थात यथावत विषय वाली बुद्धि को मैं आदर पूर्वक मांगता हूँ। जिस बहुत बढ़ी हुई शास्त्रों विषयों की धारण करने वाली सुमति को इस जगत के ऐश्वर्य के लिए मेधावी पूजनीय परमात्मा ने परिपूर्ण किया है। भावार्थ, तपस्वी, ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी, योगी, आप्त, विद्वान पुरुषों से संसार के हित के लिए परमेश्वर प्रदत्त वेद द्वारा अपनी बुद्धि को बढ़ाते रहें। सूक्त 16। अथ षोडशं सूक्तं ऋषिः भृगुः देवता सविता छन्दः त्रिष्टुप्। मंत्र 1। बृहस्पते सवितर्वर्धयैनं ज्योतयैनं महते सौभगाय संसितं चित्सन्तरं संशिशाति विश्वैनमनुमदन्तु देवा। भाषार्थ, हे बड़े सज्जनों के रक्षक, विद्या और ऐश्वर्य से युक्त उपदेशक, इस राजा को बड़े उत्तम ऐश्वर्य के लिए बढ़ा और ज्योति वाला कर और तीक्ष्ण बुद्धि वाले इस राजा को अतिशय करके यथावत शिक्षा दे। सब विद्वान सभ्य लोग उस राजा के अनुकूल प्रसन्न हो। भावार्थ, राजसभा का उपदेशक राजा आदि सज्जनों को उत्तम उत्तम उपदेश द्वारा सुशीलता प्राप्त करा के ऐश्वर्य बढ़ाने में प्रवृत्त करे। सूक्त 17। अथ सप्तदशं सूक्तं ऋषिः भृगुः देवता धात्रादयो मंत्रोक्ताः छन्दः त्रिपदा आर्षी गायत्री अनुष्टुप् त्रिष्टुप्। मंत्र 1। धाता दधातु नो रयिमीशानो जगतस्पतिः सरः पूर्णेन यच्छतु। भाषार्थ, ऐश्वर्यवान, जगत का पालने वाला, दाता विधाता, सृष्टिकर्ता हमें धन देवे, वही हमको पूर्ण बल से ऊंचा करे। भावार्थ, गृहस्थ लोग जगतपति परमात्मा के अनुग्रह से प्रयत्न करके धन और बल बढ़ाकर सुखी रहें। मंत्र 2।
दाता ददातु दाशुषे प्राचीं जीवातुमक्षिताम् वयं देवस्य धीमहि सुमतिं विश्वराजसः। भाषार्थ। सबका पोषण करने वाला ईश्वर उदार चित्त पुरुष को अच्छे प्रकार आदर योग्य अक्षय जीविका देवे। सर्वधनी प्रकाश स्वरूप ईश्वर की सुमति यथावत विषय वाली बुद्धि को हम धारण करें। भावार्थ। मनुष्य परमेश्वर के धारण पोषण आदि गुणों के चिंतन से बुद्धि बढ़ाकर धनी और बली होंगे। मंत्र 3। धाता विश्वावार्या ददातु प्रजा कामाय दाशुषे दुरोणे तस्मै देवामृतं संजयन्तु विश्वे देवादितिः सजोषा। भाषार्थ। सबका धारण करने वाला परमेश्वर सब उत्तम विज्ञान और धन, प्रजा, उत्तम संतान, भृत्य आदि चाहने वाले दानशील पुरुष को उसके घर में देवे। सब विद्वान लोग और उत्तम गुण और समान प्रीति वाली अधीन भूमि उस पुरुष को अमृत अर्थात पूर्ण सुख यथावत पहुँचावे। भावार्थ। गृहस्थ लोग परमेश्वर की उपासना, विद्वानों की संगति, उत्तम गुणों की प्राप्ति और भूगोल आदि की उन्नति से विज्ञान पूर्वक सुख वृद्धि करें। मंत्र 4। धातारादिः सवितेदं जुषन्तं प्रजापतिर्निधिपतिर्नो अग्निः त्वष्टा विष्णु प्रजया सन्नराणो यजमानाय द्रविणं दधातु। भाषार्थ। सर्व प्रेरक, धारण करने वाला, दानाध्यक्ष, प्रजापालक, निधि पति, कोषाध्यक्ष और अग्नि समान अविद्या रूपी अंधकार का नाश करने वाला विद्वान पुरुष, यह सब अधिकारी हमारे इस गृहस्थ कर्म को सेवन करें। सर्वव्यापक सम्यक दाता निर्माता परमेश्वर प्रजा के सहित वर्तमान पदार्थों के संयोजक वियोजक विद्वानों को बल व धन देवे। भावार्थ। जैसे राजा राज्य की उन्नति के लिए अनेक अधिकारी रखता है, वैसे ही गृहस्थ लोग घर का प्रबंध करके परमेश्वर के अनुग्रह से बल और धन बढ़ावें। सूक्त 18। अथ 18 सूक्तम् ऋषिः अथर्वा देवता पृथिवी पर्जन्यः छन्दः चतुष्पाद त्रिष्टुप्। मंत्र 1। प्रणवस्व पृथिवी विन्देदं दिव्यं नवः उद्नो दिव्यस्य नो धातरीशानो विश्याधृतिम्। भाषार्थ। हे अंतरिक्ष वायु, इस आकाश में छाए हुए जल को उत्तम रीति से गिरा और छिन्न भिन्न कर दे अर्थात फैला दे। हे पोषक सूर्य, समर्थ तू हमारे लिए दिव्य उत्तम गुण वाले जल के पात्र को खोल दे। भावार्थ। जैसे अंतरिक्षस्थ वायु और सूर्य के संयोग वियोग सामर्थ्य से आकाश से जल बरसकर संसार का उपकार करता है, वैसे ही विद्वान लोग विद्या आदि शुभ गुणों की वर्षा से उपकार करें। मंत्र 2। नग्रस्ततापनहिमो जघान प्रणवतां पृथिवी जेरदानुः आपश्यदस्मै घृतमिच्छरन्ति यत्र सोमः सदमित्तत्र भद्रम्। भाषार्थ। चमकता हुआ सूर्य न तपावे न शीत मारे, किंतु गति देने वाला अंतरिक्ष जल को अच्छे प्रकार गिरावे। सब प्रजाएं भी इसके लिए सार रस ही वर्षती हैं। जहाँ ऐश्वर्य है वहाँ सदा ही कल्याण है। भावार्थ। जैसे दूरदर्शी ऐश्वर्यवान पुरुष ठीक ठीक वृष्टि से लाभ उठाकर अनावृष्टि, अतिवृष्टि, अतिशील के दुखों से बचे रहते हैं, वैसे ही ज्ञानी पुरुष शांत स्वभाव परमात्मा के विचार से आत्मिक क्लेशों से अलग रहकर मंगल मनाते हैं। सूक्त 19। अथ 19 सूक्तम् ऋषिः ब्रह्मा देवता प्रजापतिः धाता छन्दः जगति। मंत्र 1। प्रजापतिर्जनयति प्रजा इमा धाता दधातु सुमनस्य मानः संजानानः सम्मनसः स योनयो मयि पुष्टं पुष्टपतिर्दधातु। भाषार्थ। प्रजापालक परमेश्वर इन सब सृष्टि के जीवों को उत्पन्न करता है।
वह शुभ चिंतक पोषक परमात्मा इनका पोषण करे, जो एक ज्ञान वाली, एक मन वाली और एक कारण वाली है। वह पोषण का स्वामी प्रजाएं मुझ में पोषण धारण करे। भावार्थ: मनुष्य परमेश्वर के प्रजापालकत्व आदि गुणों का विचार करके प्रीतिपूर्वक अपनी वृद्धि करें। सूक्त 20। अथ विंशं सूक्तम् ऋषिः अथर्वा देवता अनुमतिः छन्दः अनुष्टुप् त्रिष्टुप् भुरिक् त्रिष्टुप् जगति अतिशाक्वर गर्भा जगति। मंत्र 1। अन्मध्यनो अनुमतिर्यज्ञं देवेषु मन्यताम् अग्निश्च हव्यवाहनो भवतां दाशुषे मम। भाषार्थ: अनुमति अनुकूल बुद्धि आज हमारे संगति व्यवहार को विद्वानों में निरंतर माने और अग्नि अर्थात पराक्रम मुझ दाता के लिए ग्राह्य पदार्थों का पहुँचाने वाला होवे। भावार्थ: जो मनुष्य धार्मिक व्यवहारों में अनुकूल बुद्धि वाले और पराक्रमी होते हैं, वही उत्तम पदार्थों को पाकर सुखी होते हैं। मंत्र 2। अन्विदनुमते त्वं मंससे संचनस्कृते युषस्व हव्यमाहुतं प्रजां देवीरस्वनः। भाषार्थ: हे अनुमति अनुकूल बुद्धि, तू अवश्य हमारी प्रार्थना सदा मानती रहे और हमारे लिए कल्याण कर ग्रहण योग्य यथावत दिया पदार्थ स्वीकार कर। हे देवी, हमें संतान भृत्य आदि दे। भावार्थ: मनुष्य उत्तम बुद्धि द्वारा पथ्य कुपथ्य विचार कर युक्त आहार विहार करके उत्तम संतान और भृत्य आदि पाकर सुख भोगें। मंत्र 3। अनुमन्यतामनुमन्यमान प्रजावन्तं रयिमक्षीयमाणम् तस्य वयं मेढसीमापि भूमसु मृडीके अस्य सुमतौ स्याम। भाषार्थ: निरंतर जानने वाला परमेश्वर उत्तम संतान भृत्य आदि वाला, न घटने वाला धन अनुग्रह करके जतावे। हम उसके क्रोध में कभी न होवें, इसके उत्तम सुख में और सुमति अर्थात कल्याणकारी बुद्धि में बने रहें। भावार्थ: मनुष्य धार्मिक रीति से प्राप्त किए धन से प्रजा पालन करके ईश्वर की प्रजा में अर्थात आज्ञा में सुख के साथ सदा वर्तमान रहे। मंत्र 4। यत्ते नाम सुहवं सुप्रणीते अनुमते अनुमतं सुदानो तेनानो यज्ञं विप्रीहि विश्ववारे रयिं नोदे सुभगे सुवीरम्। भाषार्थ: हे उत्तम नीति वाली व भले प्रकार चलाने वाली अनुमति अनुकूल बुद्धि, जो तेरा नाम यश आदर से आवाहन योग्य बड़ा दानी निरंतर माना गया है, हे वर्णीय पदार्थों वाली उस अपने यश से हमारे यज्ञ अर्थात पूजनीय व्यवहार को पूर्ण कर दे। हे बड़े ऐश्वर्य वाली, हमें अच्छे वीर्यों वाला धन दे। भावार्थ: सब मनुष्य सर्वमाननीय ज्ञान द्वारा धन आदि पदार्थ प्राप्त करके कीर्तिमान होंगे। मंत्र 5। एवं यज्ञमनुमतिर्जगाम सुक्षेत्रतायै सुवीरतायै सुजातम् भद्रायस्या प्रमतिर्बभूव सेवं यज्ञमवतु देवगोपा। भाषार्थ: अनुमति अर्थात अनुकूल बुद्धि बहुत प्रसिद्ध इस हमारे यज्ञ अर्थात संगति व्यवहार में अच्छी भूमियों और साहसी वीरों की प्राप्ति के लिए आई है और इसकी ही अनुग्रह बुद्धि कल्याणकारी हुई है। वही विद्वानों की रक्षिका अनुमति इस हमारे यज्ञ अर्थात पूजनीय व्यवहार की रक्षा करे। भावार्थ: जिस प्रकार मनुष्य वेद द्वारा सत्य ज्ञान पाकर चक्रवर्ती राज और उत्साही वीरों के पराक्रम से सुख वृद्धि करते हैं, वैसे ही मनुष्य अनुकूल मति से प्रतिकूल बुद्धि छोड़कर सदा सुखी रहें। मंत्र 6। अनुमतिः सर्वमिदं बभूव यत्तिष्ठति चरति यदु च विश्वमेजते तस्यास्ते देवी सुमतौ स्यामानुमते अनुहिमंससे नः। भाषार्थ: अनुमति अर्थात अनुकूल बुद्धि इस सब में व्यापी है। जो कुछ खड़ा होता है, चलता है और जो कुछ भी चेष्टा करता है,
अर्थात हाथ पांव चलाता है, हे देवी उस तेरी सुमति अनुग्रह बुद्धि में हम रहें। हे अनुमति तू ही हमें अनुग्रह से जानती रहे। भावार्थ, जो मनुष्य प्रतिकूलता त्याग कर प्रत्येक कर्तव्य में अनुकूलता देवी का ध्यान रखते हैं, वे ही परमेश्वर के कृपा पात्र होते हैं। सूक्त 21। अथ एकविंशं सूक्तम् ऋषिः ब्रह्मा देवता आत्मा छन्दः शक्वरी विराट गर्भा जगति। मंत्र 1। समेत विश्वे वजसा पतिं दिव एको विभूरतिर्जनानाम् सपूर्यो नूतनमाविवासक्तं वर्तनिरनुवावृत एकमित्पुरु। भाषार्थ, हे सब लोगों, वचन अर्थात सत्य वचन से सूर्य के स्वामी से आकर मिलो। वह एक सर्वव्यापक प्रभु सब मनुष्यों का अतिथि अर्थात नित्य मिलने योग्य है। वह सबका हितकारी ईश्वर इस नवीन जगत को विविध प्रकार निवास कराता है। प्रत्येक वर्तने योग्य मार्ग उस एक परमात्मा की ओर ही अनेक प्रकार से घुमा है। भावार्थ, जो परमात्मा प्रत्येक वस्तु को अपने आकर्षण में रखकर इस नूतन जगत का, जिसमें नित्य नए आविष्कार होते हैं, धारण करता है, विद्वान लोग उसी की महिमा को खोजते जाते हैं। सूक्त 22। अथ द्वाविंशं सूक्तं ऋषिः ब्रह्मा देवता लिंगोक्ताः ब्रध्नः छन्दः द्विपदा विराट गायत्री एकावसाना त्रिपदा अनुष्टुप्। मंत्र 1। अयं सहस्रमानोद्दिशे कवीनां मतिर्ज्योतिर्विधर्मणि। भाषार्थ, वह परमेश्वर हम सहस्त्र बुद्धिमानों में व्याप कर दर्शन के लिए विरुद्ध धर्मों अर्थात पंचभूत रचित स्थूल जगत में ज्ञान स्वरूप और ज्योति स्वरूप है। भावार्थ, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश से बने संसार में परमात्मा की महिमा निहार कर विद्वान लोग विज्ञान शिल्प आदि के रचे नए आविष्कार करते हैं। मंत्र 2। ब्रह्मसमीचीरुषतः समैरयन् हरेपसः सचेतसः स्वसरे मन्युमत्तमाश्रिते गो। भाषार्थ, नियम में बांधने वाले परमेश्वर ने परस्पर मिली हुई निर्मल समान चेताने वाली अत्यंत चमकने वाली उषाओं को दिन में पृथ्वी के ज्ञान के लिए यथावत भेजा है। भावार्थ, जैसे परमेश्वर सूर्य के आकर्षण द्वारा पृथ्वी के घुमाव से रात्रि के पश्चात प्रकाश करता है, वैसे ही विद्वान लोग अज्ञान नाश करके ज्ञान के साथ प्रकाशमान होते हैं। इति द्वितीयो अनुवाकः। अतः तृतीयो अनुवाकः। सूक्त 23। अथ त्रयोविंशं सूक्तं ऋषिः यमः देवता दुःस्वप्ननाशनं छन्दः अनुष्टुप्। मंत्र 1। दुःस्वप्नं दुर्जीवित्यं रक्षोऽभ्रमरायः दुर्नाम्नि सर्वा दुर्वाचस्ता अस्मन्नाशयामसे। भाषार्थ, नींद में बेचैनी, जीवन का कष्ट, बड़े राक्षस, अनेक अलक्ष्मियों और दुष्ट नाम वाली कुवाणियों, इन सब को अपने से हम नाश करें। भावार्थ, राजा की सुनीति से प्रजागण बाहर भीतर से निश्चिंत होकर सुख की नींद सोवे, उद्यमी होकर आनंद भोगें, चोर डाकू आदि को से निर्भय रहें, धन की वृद्धि करें और विद्या बल से कलह छोड़कर परस्पर उन्नति करने में लगे रहें। सूक्त 24। अथ चतुर्विंशं सूक्तं ऋषिः ब्रह्मा देवता सविता छन्दः त्रिष्टुप्। मंत्र 1। यन्न इन्द्रो अगनद्यदग्निर्विश्वे देवा मरुतो यत्स्वर्गा तदस्मभ्यं सविता सत्यधर्मा प्रजापतिरनुमतिर्नियच्छात्। भाषार्थ, जो ऐश्वर्य हमारे लिए बड़े ऐश्वर्य वाले पुरुष ने और जो अग्नि समान तेजस्वी पुरुष ने खोदा है,
और जो सब व्यवहार कुशल बड़े वज्र वाले शूर लोगों ने खोदा है, उस वैसा ही ऐश्वर्य हमें सत्यधर्मी प्रजापालक अनुकूल बुद्धि वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर नियम पूर्वक देता रहे। भावार्थ: जिस प्रकार ऐश्वर्यवान प्रतापी व्यवहार निपुण शूरवीर पुरुषों ने ऐश्वर्य पाया है, उसी प्रकार विज्ञानी सत्य पराक्रमी पुरुष परमेश्वर के अनंत कोश से ऐश्वर्य पाते रहें। सूक्त 25। अथ पंचविंशं सूक्तम् ऋषिः मेधातिथिः देवता विष्णुः छन्दः त्रिष्टुप्। मंत्र 1। ययो रोजसास्कविता रजांसि यौ वीर्यै वीरतमासविष्ठा यौ पत्येते अप्रतीतौ सहोभिर्विष्णुमगन्वरुणं पूर्वहूतिः। भाषार्थ: जिन दोनों के बल से लोक लोकांतर थमे हुए हैं, जो दोनों अपने पराक्रमों से अत्यंत वीर और महाबली हैं, जो दोनों अपने बलों से न रुकने वाले होकर ऐश्वर्यवान हैं, उन दोनों व्यापनशील व सूर्य समान प्रतापी राजा और श्रेष्ठ व जल समान उपकारी मंत्री को सब लोगों का आह्वान पहुंचा है। भावार्थ: जहाँ पर राजा और मंत्री बलवान और धार्मिक होते हैं, वहाँ प्रजागण उनका सदा सम्मान करते हैं। मंत्र 2। यस्येदं प्रतिशयद्विरोचते प्रचारति विचचष्टे सचीभिः पुरा देवस्य धर्मणा सहोभिर्विष्णुमगन्वरुणं पूर्वहूतिः। भाषार्थ: जिन व्यवहार कुशल राजा और मंत्री के अच्छे शासन में उनके धर्म अर्थात नीति और पराक्रम से यह राज्य है, जो कुछ हमारे सन्मुख अपने कर्मों से जगमगाता है और श्वास लेता है और निहारता है, उन दोनों व्यापनशील राजा और श्रेष्ठ मंत्री को सबका आह्वान पहुंचा है। भावार्थ: जहाँ राजा और मंत्री के सुप्रबंध से प्रजा के सब स्थावर और जंगम पदार्थ सुरक्षित रहते हैं, वहाँ सब लोग प्रसन्न रहकर उस राज्य की प्रशंसा करते हैं। सूक्त 26। अथ षड्विंशं सूक्तम् ऋषिः मेधातिथिः देवता विष्णुः छन्दः त्रिष्टुप् त्रिपदा विराट गायत्री षट्पदा विराट शक्वरी गायत्री। मंत्र 1। विष्णोर्नुकं प्रावोचं वीर्याणि यः पार्थिवानि विममे रजांसि यो अस्कभायदुतरं सदस्तं विचक्रमाणस्त्रेदोरुगायः। भाषार्थ: सर्वव्यापक परमेश्वर के पराक्रमों को शीघ्र सुख से अच्छे प्रकार मैं कहूँ, जिसने भूमिस्थ और अंतरिक्षस्थ लोकों को अच्छे प्रकार रचा है, जिस बड़े उपदेशक प्रभु ने सब अवयवों के अंत साथ में रहने वाले कारण को चलाते हुए 3 प्रकार से सूक्ष्म, स्थूल और अति सूक्ष्म अर्थात कारण उन लोगों को थामा है। भावार्थ: जो परमेश्वर परमाणुओं के संयोग वियोग शक्ति देकर अनेक लोगों को बनाकर उत्पत्ति स्थिति और प्रलय रूप से धारण करता है, अथवा स्थूल सूक्ष्म और कारण रूप से उन्हें धारण करता है, उसकी भक्ति सब मनुष्य सदा किया करें। मंत्र 2। तद्विष्णुस्तवते वीर्याणि मृगोरभीमः कुचरो गिरिष्ठा परावता च गम्यात् परस्या। भाषार्थ: भयावह टेढ़े टेढ़े चलने वाले अर्थात ऊंचे नीचे दाएं बाएं जाने वाले, पहाड़ों पर रहने वाले, आंखें ढूंढने वाले, सिंह आदि के समान वह सर्वव्यापी विष्णु अपने पराक्रमों को अच्छे प्रकार स्तुति योग्य बनाता है। वह समीप दिशा से और दूर दिशा से आता रहे। भावार्थ: जैसे सिंह का पराक्रम जंगली पशुओं में विदित होता है, वैसे ही सर्वव्यापी पापियों के दंड देने वाले परमात्मा का सामर्थ्य निकट और दूर सब लोकों में प्रसिद्ध है। मंत्र 3। यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणे स्वदीक्षयन्ति भुवनानि विश्वा उर्विष्णो विक्रमस्वोरुक्षयाय नस्कृते
घृतं घृतयोने विपप प्रयज्य पतिं तिरा। भाषार्थ, जिसके विस्तीर्ण अर्थात उत्पत्ति स्थिति प्रलय रूप 3 विविध क्रमों अर्थात नियमों में सब लोक लोकांतर भले प्रकार रहते हैं, वही सर्वव्यापक परमात्मा आप विस्तार से विक्रमी हो और हमें ज्ञान व ऐश्वर्य के लिए विस्तार के साथ करो। हे प्रकाश के स्थान घृत के समान तत्वरस हमें पान कराओ और पूजनीय कर्म के रक्षक आप मनुष्य को अच्छे प्रकार पार लगाओ। भावार्थ, जो सर्वव्यापक परमेश्वर सब लोक लोकांतरों का स्वामी है, सब मनुष्य उसकी उपासना से ऐश्वर्य प्राप्त करें। मंत्र 4। इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि ददे पदा समूढमस्य पांसुरे। भाषार्थ, विष्णु सर्वव्यापी परमात्मा ने आपस में एकत्र किए हुए यथावत विचारने योग्य इस जगत को पराक्रम युक्त किया है। उसने इस जगत की स्थिति और गति के कर्मों को 3 प्रकार अर्थात परमाणु वाले अंतरिक्ष में स्थिर किया है। भावार्थ, परमेश्वर ने इस जगत को परमाणुओं से रचकर स्थूल सूक्ष्म और कारण रूप में पृथ्वी अंतरिक्ष और द्युलोक अर्थात नीचे मध्यम और ऊंचे स्थानों में धारण किया है। मंत्र 5। त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः इतो धर्माणि धारयन्। भाषार्थ, सर्वरक्षक न दबने योग्य परमात्मा ने तीनों जानने योग्य या पाने योग्य पदार्थों कारण सूक्ष्म और स्थूल जगत तथा भूमि अंतरिक्ष और द्युलोक को समर्थ किया है। इसी से वह धर्मों व धारण करने वाले पृथ्वी आदि को धारण करता हुआ है। भावार्थ, जो परमेश्वर नानाविध जगत को रचकर धारण कर रहा है, उसी की उपासना सब मनुष्य नित्य किया करें। मंत्र 6। विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पश्पसे इंद्रस्य युज्यः सखा। भाषार्थ, सर्वव्यापक विष्णु के कर्मों अर्थात जगत का बनाना पालन प्रलय आदि को देखो, जिसने अर्थात जिससे उसने सब व्रतों अर्थात सबके कर्तव्य कर्मों को बांधा है, वह योग्य अथवा सबसे संयोग रखने वाले दिशा काल आकाश आदि में रहने वाला परमेश्वर जीव का सखा है। भावार्थ, जिस परमेश्वर ने संसार रचकर सबको नियम में बांधा है, वही सब में रमकर सबका हितकारी है। मंत्र 7। तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरा ततम्। भाषार्थ, बुद्धिमान विद्वान लोग सर्वव्यापक विष्णु के उस अति उत्तम पाने योग्य स्वरूप को सदा देखते हैं, जैसे प्रकाश में फैला हुआ नेत्र अर्थात दृश्य पदार्थों को देखता है। भावार्थ, जैसे प्राणी सूर्य आदि के प्रकाश में शुद्ध नेत्रों से पदार्थों को देखते हैं, वैसे ही विद्वान लोग निर्मल विज्ञान से अपने आत्मा में जगदीश्वर के आनंद स्वरूप मोक्ष पद को साक्षात करके आनंद पाते हैं। मंत्र 8। दिवो विष्णु तवा पृथिव्या महो विष्णुरोरन्तरिक्षात् हस्तौ प्रणस्व बहुभिर्वसव्यैराप्रयच्छ दक्षिणादूतसव्यात्। भाषार्थ, हे सर्वव्यापक परमात्मन, सूर्यलोक से और पृथ्वी लोक से अथवा हे सर्वव्यापक बड़े चौड़े अंतरिक्ष लोक से बहुत से धन समूहों से दोनों हाथों को भर और दाहिने और बाएं हाथ से अच्छे प्रकार से दान कर। भावार्थ, मनुष्य परमेश्वर रचित सूर्य पृथ्वी अंतरिक्ष आदि लोक लोकांतर और सब पदार्थों से विज्ञान पूर्वक उपकार लेकर धन आदि की प्राप्ति से आनंद भोगें। सूक्त 27। अथ सप्तविंशं सूक्तम् ऋषिः मेधातिथिः देवता इडा छन्दः त्रिष्टुप्। मंत्र 1।
इडैवास्मानुवस्तं व्रतेन यस्य पदे